तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आया हूँ। और आज हम करेंगे जो कि ALP CBT 2 का जो पेपर आने वाला है, उसमें आज हम ट्रेड से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। मतलब PYQ करेंगे। 2019 का एक PYQ है टेक्स्ट बुक पे। हम इसको डायरेक्ट है ना, PYQ इसका ट्रेड वाला करेंगे। और मैंने उसको है ना सबमिट वन सेक्शन जो है ना, वो मतलब सेक्शन वन को सबमिट कर दिया है। मैं सिर्फ पार्ट बी को सबमिट करूंगा। मतलब पार्ट बी को करेंगे और फिर देखेंगे क्या स्कोर रहता है हमारा ALP CVT 2 के ट्रेड के मैकेनिकल हीट इंजन के पेपर में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। और मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताते भी चलूंगा, है ना, कि कैसे क्या है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन अ पेट्रोल इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्सचर टुगेदर इन द, मतलब कहाँ से आता है। तो यार कार्बोरेटर है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, हाइड्रोलिक ऑयल सील्स आर यूज्ड। हाइड्रोलिक सील्स क्यों यूज की जाती हैं। टू टू प्रिवेंट लीकेजेस के लिए की जाती हैं यार, है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द स्पार्क प्लग क्लियरेंस आउट। स्पार्क प्लग मतलब क्लियरेंस आउट, मतलब कहाँ। क्लियरेंस सेट, सॉरी। मतलब जो ये लगा रहता है ना बिटवीन दी सेंटर रॉड एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में लगा रहता है। कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड इज कनेक्टेड टू दी, मतलब जो एक रॉड होती है ना, मतलब कनेक्टिंग रॉड, वो एक तो पिस्टन से लगी रहती है और दूसरी केम शाफ्ट से लगी रहती है। जो स्मॉल एंड है वो पिस्टन से लगा रहता है ना। इसमें पूछा है स्मॉल एंड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, गैल्वेनाइज्ड कॉपर इज कोटेड विद। भाई सिंपल है, जिंक है इसका आंसर भाई। दी मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द डायल बोर गेज ग्रेजुएशन आर मार्क्ड इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू मेजर। ये भाई डायमेंशन तो नहीं नापता, क्योंकि बोर मींस डायमीटर। ये डेविएशन लग रहा है इसका, मेरे को डेविएशन ही होगा। इसमें पूछा है, द एक्रेमैन स्टीयरिंग लेआउट इज डिजाइंड फॉर। एक्रेमैन स्टीयरिंग लेआउट एक्सीडेंट प्रिवेंशन। भाई एक्सीडेंट के लिए नहीं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए नहीं। टर्निंग स्टीयरिंग एंगल्स नहीं। कैम्बर कैस्टर होता है उसके लिए। द ड्राइवर टू फील अ हेड पोजीशन नहीं भाई। रिड्यूसिंग लोड ऑन द किंग्स पेन, हाँ भाई सही बात है, किंग्स पेन और स्टव एक्सल्स पे लोड को कम करने के लिए। अब ये पूछा गया है, द लेटेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द रेडिएटर ट्यूब्स। क्या यूज किया गया था। कास्ट आयरन तो नहीं किया गया होगा, ना ही एल्यूमिनियम। कॉपर और ब्रास में से कोई लग रहा है मेरे को। क्या कर सकते हैं, कॉपर यूज नहीं हो सकता रेडिएटर ट्यूब्स में, ब्रास हम कर लेते हैं मार्क फॉर रिव्यू। टू व्हाट द डेप्थ मेजरिंग पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर अटैच्ड। मूवेबल लेग्स नहीं, वर्नियर स्लाइड यार, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट। द सरफेस प्लेट्स आर यूज्ड, द सरफेस प्लेट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस, टू मेजर विड्थ, टू मेजर फ्लैटनेस, टू मेजर हाइट। सरफेस प्लेट टू मेजर थिकनेस कराएं। चलो ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेल्व एक्यूटेटिंग मैकेनिज्म इन मॉडर्न कार इज। ओवरहेड वेल्व मैकेनिज्म लगती है। इन heavy vehicles the suspension springs provided on rear wheels are। heavy vehicles के अंदर हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए ना, heavy vehicles का लीफ स्प्रिंग आंसर लगा देना, जिसे हम कमानी भी कहते हैं। आपने देखा होगा ऑटो, मतलब वो जो लोडिंग ऑटो होता है ना, जिसमें हम सामान वगैरह ढो के जाते हैं, उसमें ना कमानी लगी रहती है ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियों वाली, है ना। टू इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड। सीरीज में लगा दोगे भाई, तो आपका है ना जो बैटरी का आउटपुट है वो तेज मतलब इंक्रीज हो जाएगा। बाय व्हाट डज द एक्रेमैन स्टीयरिंग गियर्स कंसिस्ट ऑफ। टर्निंग पेयर्स के बने रहते हैं भाई। कंसिस्ट। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व्स इन रिलेशन ऑफ पिस्टन मूवमेंट। वेल्व टाइमिंग कहते हैं ना। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वेल्व मैकेनिज्म, वेल्व टाइमिंग कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द पिस्टन इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। भाई जैसे मतलब पिस्टन होता है ना, पिस्टन जो पिस्टन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो मतलब जहाँ पे जो आता है मतलब सारा चार्ज, वो क्राउन होता है, वो उसको क्राउन कहते हैं। ठीक है। मतलब
अब पिस्टन रिंग्स में ही है ना, तीन तरह की रिंग लगी रहती हैं, दो कंपेरिशन रिंग लगी रहती हैं और एक ऑयल रिंग लगी रहती है। इसमें हमसे पूछा है ऑयल रिंग्स आर यूज टू स्क्रैप्स एक्सेसिव ऑयल फ्रॉम दी बोर, मतलब कितने डायमीटर की। तो भाई इसको याद कर लेना, 0.3 mm टू 0.9 mm डायमीटर की लगी रहती है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन दी फ्लाई व्हील इन दी फॉर्म ऑफ, अब जो ये फ्लाई व्हील है ना, ये आपका क्रैंक शाफ्ट में लगा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एनर्जी फॉर्म रहती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है। Which of these is used to lift the vehicle when it is taken from a water service? Which of these is used to lift the vehicle when it is taken for a water service? Headset support नहीं होगा, half moon support, horseshoe support है भाई। A triangle file is used for, triangle file used for, रफ कटिंग कर देते हैं इसको। A true stroke engine has ports in the, भाई सबको पता है सिलेंडर वॉल्स में ही होंगे, है ना। When brake is applied, the kinetic energy of a body, मतलब कोई गति में चल रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ब्रेक अप्लाई करोगे? केमिकल में नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल में नहीं होगी, पोटेंशियल में नहीं होगी, मैकेनिकल हो जाएगी भाई इसकी। द इंजन वेल्व्स आर क्लोज्ड बाय, किससे होती है? वेल्व स्प्रिंग से होती है। स्प्रिंग लगी रहती है ना, स्प्रिंग बंद और क्लोज, मतलब ओपन और क्लोज होती है, स्प्रिंग से ही होती है। अब हम देखेंगे 24th क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर क्रैंक जनरल डायमीटर, भाई क्रैंक जनरल, ठीक है। क्रैंक जनरल डायमीटर मतलब बोर डायल गेज, बोर डायल गेज। इन ब्रेजिंग, in brazing, which property of filler metal makes it flows in smaller clearance? Capillarity. The principle of a radiator of an engine cooling system is to, uh, the principle of a radiator of an engine cooling system is to cause a heat flow by convection current, ठीक है भाई। What is the percentage of lead found in composition of soft folder? ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ये जो होता है ना पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड, वो PbO2 होता है, ठीक है। PbO2 होता है, ठीक है। PbO2, तो PbO2 होता है, तो इसमें पूछा है लेड कितना होता है, मतलब SN10, तो SN होती है 63%, लेड होती है 37%, ठीक है। स्क्राइबर इज यूज्ड फॉर मार्किंग लाइंस, ये मैंने डायरेक्ट पढ़ रखा था, याद रखा है। टेपर रोलर बियरिंग इज यूज्ड फॉर, टेपर रोलर बियरिंग किसके लिए यूज होती है? भाई गियर बॉक्स के लिए यूज होती है, ठीक है। गियर बॉक्स के लिए ही यूज होती है। विच ऑफ दीज इज द बेस्ट वे टू क्लीन एन ऑयली फ्लोर, तब हमारा जो ऑयल वगैरह फैल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? बाय पुटिंग सॉडस्ट। विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज टू, इज यूज्ड इन टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स में हमेशा मल्टी प्लेट क्लच यूज होती है और कार वगैरह में सिंगल प्लेट क्लच यूज होती है, ठीक है। और जो मोपेड विक्की वगैरह होती है उधर सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज होती है, ठीक है। Which hammer is used in sheet metal work? Crosspin hammer, wooden mallet, copper mallet। क्या हो सकता है? इस पे जाएंगे हम wooden mallet पे। Braking is produced by the frictional force, frictional contact between the brake drum और आपका brake shoes, क्योंकि brake shoe return spring तो नहीं होगा, व्हील सिलेंडर पिस्टन तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्सपेंडिंग कैम भी। अरे भाई तब ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक शू का तो कहीं ना कहीं काम ही होगा ना, ठीक है। While starting an engine, the starter motor pinion engages with, flywheel है ना इसमें, हाँ flywheel ring gear। भाई सिंपल है, तब मोटर स्टार्ट होगी तो फ्लाई व्हील पे सबसे पहली पावर जाएगी, तभी तो वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा, फिर कैम शाफ्ट, फिर पिस्टन का मूवमेंट होगा कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। इंजन स्टार्ट्स बट डज नॉट रन इन आइडियल स्पीड बिकॉज, क्योंकि इम्प्रॉपर आइडियल स्पीड सेटिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया देखो, वो तो ऐसे ही ऐसा आ गया। The symbol used for indicating lead peroxide, PbO2, by PbO2, when there is an airlock in fuel it leads to, मतलब आपने कभी देखा होगा कि गाड़ी में एयर वगैरह चली जाती है तो फिर क्या होता है हमारा, मतलब क्या होता है? अनइवन इंजन, आइडल स्पीड नहीं, एक्सिस डिलीवरी फ्रॉम एफ आई बम नहीं, लेट स्टार्ट, हाँ यही है भाई, लेट स्टार्ट होता है इंजन। Which type of roller bearing supports the load acting along the axis of the shaft? ट्रस्ट कर देते हैं।
What is brazing filler rod made up of? Brass. Brass. The reason for the front wheel of tractor being smaller than the rear wheel, भाई छोटे टायर क्यों दिए जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर आगे के? भाई शार्प टर्निंग के लिए. Which of the snipe cutter given below is used for cutting the circular sheet? Uh, snap cutter below is used for cutting the circular sheet. Bent snap. In diesel engine, the fuel is ignited by. भाई डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल इग्नाइटेड होता है ना, वो टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर की वजह से होता है, ठीक है. द कलर कोड यूज्ड फॉर हॉर्स पाइप फॉर ऑक्सीजन लाइन इज ब्लैक. देखा होगा आपने, ब्लैक कलर की होती है. ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, द चार्ज ड्रॉन इन अ पेट्रोल इंजन के हमेशा जो चार्ज आता है ना, वो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है. और जो इनका रेशियो होता है ना, वो 15:1 में आता है. मतलब एयर 15 और पेट्रोल 1. तो मतलब एयर रेशियो पेट्रोल का जो रेशियो होगा 15:1 के रेशियो में आता है, ठीक है. एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर आता है, ठीक है भाई. विच ट्रांसमिशन यूनिट्स हेल्प इज प्रोवाइडिंग अ स्मूथ टेक ऑफ फॉर द व्हीकल? क्लच. क्लच ना. नहीं, गियर. स्मूथ टेक ऑफ तो गियर होगा भाई इसका आंसर. गियर ही हो सकता है. स्मूथ टेक ऑफ गियर. बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ इग्निशन यूज्ड, डीजल इंजन इज आल्सो कॉल्ड. डीजल इंजन आल्सो कॉल्ड कंप्रेंस, सीआई इंजन जिसे कहते हैं ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज्ड इन बल्ब? कार्बन यूज होता है? नहीं भाई, टंगस्टन यूज होता है, सबको पता है. द व्हील अलाइनमेंट ऑफ टो इन एंड टो आउट आर रिलेटेड टू. भाई फ्रंट एक्सल में लगे रहते हैं टो इन एंड टो आउट. मतलब आपने कास्टर कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल करके कुछ पढ़ा होगा, है ना. तो फ्रंट एक्सल ऑफ ट्रैक्टर में ही लगे रहते हैं टो इन. अगर बाहर की तरफ जाओगे तो टो इन, अंदर की तरफ टो आउट, ऐसे कुछ करके होता है ना. मतलब बढ़िया. पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर और न्यूट्रल कैम्बर ऐसे. विच ऑफ दी सेफ्टी इक्विपमेंट हैज टू बी यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद हीट इंजन? अरे आप, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या क्या यूज करना चाहिए. गॉगल्स यार यूज करने चाहिए. ये एप्रॉन क्या होता है? एप्रॉन तो मेरे को पता नहीं. डिस्पोजेबल ग्लव्स, ग्लव्स यूज करने चाहिए. ओवरऑल कोट. यार ओवरऑल कोट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ओवरऑल कोट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी मेरे हिसाब से, तो ओवरऑल कोट होगा इसका आंसर. द ऑयल सम्स इन एन इंजन इज मेड अप ऑफ. जो ऑयल सम्प्स होती है ना, मतलब वो स्टील और एल्यूमिनियम की बनी रहती हैं. ऑयल बाथ एयर क्लीनर इज सर्विस्ड आफ्टर, या आफ्टर 5,000 किलोमीटर, एवरी 5,000 किलोमीटर इसका सही आंसर हो सकता है. ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर. ओम्स लॉ सबको पता है ना. V इक्वल्स टू आई आर, है ना. तो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीसी करंट्स के लिए होगा, स्मॉल रेजिस्टर्स के लिए हो सकता है, सेमीकंडक्टर के लिए नहीं होगा. A fuse in an electrical circuit blows as a result of high मतलब फ्यूज ब्लोज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हाई करंट फ्लो होगा, caused by a short circuit. Which of these blows of the fuse? By heating. A mechanism used to control the speed of an engine. इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर यूज होता है भाई. ओडोमीटर. स्पीडोमीटर रेगुलेटर आप सबको पता होगा. स्पीडोमीटर से स्पीड नापी जाती है, ओडोमीटर से डिस्टेंस. वो ये है. वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जॉस्ट वेल फेस एंगल. भाई 75 डिग्री नहीं होगा, बाकी 30, 45, 60 ये होता है ना. डिफरेंशियल डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज नॉट फाउंड. डिफरेंशियल गियर आपको सब लोगों को पता होगा, ये टर्निंग के लिए काम आता है. तो भाई देखा होगा वो जो रियर व्हील्स में वो मोटा मोटा सा एक गोला लगा रहता है, उसी में डिफरेंशियल होता है. वो ऑटो में नहीं होता वो भाई. लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक्स बाय. लीफ स्प्रिंग मतलब हैवी व्हीकल्स में यूज होती है, और उस पर तब शॉक एब्जॉर्ब करेगी तो बेंड हो जाएगी, तो बेंडिंग हो जाएगी. व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट टायर. नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर एक्सल इज कॉल्ड व्हील बेस. Substance through which internal electric charge do not flow freely and very little electric current will flow through it.
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज, मतलब इसमें डू नॉट फ्लो लिखा है ना, तो भाई कैपेसिटर कर देगा, फ्लो कंडक्टर कर देगा, रेजिस्टर इंसुलेटर होगा इसका आंसर। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सिलेंडर हेड? भाई कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम यूज कर दो क्योंकि सिलेंडर हेड बना रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेल्व इन ऑटोमोबाइल इंजन इज, भाई पॉपिट वेल्व। इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द पावर ट्रांसमिट्स फ्रॉम इंजन टू गियर बक्सा। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम में है ना, बोल के समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता, काश 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 काश, कैसे लिखूं, है ना। एक सेकेंड आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं ना पेन लेकर देखता हूँ, एक सेकेंड पेन देखता हूँ अगर आ जाए तो। एपिक पेन आ गया भाई, आ जाएगा तो बढ़िया है, थोड़ा आप लोगों को ही समझ में आएगा, है ना। ठीक है भाई, मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसको थोड़ी इसकी थिकनेस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो समझते हुए चलना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे हम सबको पता है, जैसे इसमें पूछा है द पावर ट्रांसमिट फ्रॉम इंजन टू कहाँ पे, तो ये सपोज करो ये क्या हो गया, आपका इंजन हो गया, ठीक है। ये इंजन है भाई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे जाती है, ये होती है, ये होती है क्लच, ठीक है। ये होता है गियर बक्सा, गियर बक्सा, ठीक है। तो इंजन से क्लच, क्लच से गियर बक्सा, गियर बक्सा के बाद लगी रहती है यहाँ पे प्रोपलर शाफ्ट, ठीक है बेटू। प्रोपलर शाफ्ट, प्रोपलर शाफ्ट, थोड़ा मोटा लिख रहा होगा क्योंकि यार इसकी सेटिंग्स मेरे को पता नहीं है इसलिए। प्रोपलर शाफ्ट के बाद लगा रहता है आपका डिफरेंशियल गियर, है ना, डिफरेंशियल। तो ये है पूरा, मतलब पहले इंजन, इंजन के बाद क्लच, क्लच के बाद गियर बक्सा, गियर बक्सा के बाद प्रॉपर प्रॉपलर शाफ्ट, प्रॉपलर शाफ्ट से कनेक्ट रहता है डिफरेंशियल गियर, ठीक है। तो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंजन से कहाँ पे, गियर बक्सा, गियर बक्से से राइट आंसर, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं क्लियर कर दूं। भाई साहब, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, गियर बक्सा। अब इसमें पूछा है व्हाई इज द इनलेट वेल्व बिगर इन डायमीटर। भाई टू इंक्रीज द एयर वेलोसिटी, इंक्रीज जितनी अच्छी एयर आएगी उतना अच्छा इंजन का मिक्स वो बनेगा। मतलब एक रिच मिक्सचर होता है जिसमें एयर की मात्रा कम हो जाती है, पेट्रोल की ज्यादा, तो रिच मिक्सचर होता है। और लीन मिक्सचर ये होता है जो कि 15:1 के में होता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ कास्टर एंगल इज टू गिव अ ट्रेलिंग इफेक्ट टू दी, भाई फ्रंट व्हील जो कि मैंने बताया कास्टर एंगल और ये सब कहाँ पे लगते हैं, फ्रंट व्हील में, टू इन टू आउट, है ना, ये सब फ्रंट व्हील्स में लगते हैं। द फ्यूल कंजम्पशन इज हाई ड्यूरिंग दी, भाई कुछ लोगों को लगता है कि न्यूट्रल में होता है, पर न्यूट्रल में नहीं होता, फर्स्ट गियर में होता है। तभी तो आपने देखा होगा सिटी के अंदर हम बहुत पहले गियर पे चलाते हैं गाड़ी या दूसरे गियर पे चलाते हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन या फिर हमारा जो एवरेज है गाड़ी का बहुत कम निकलता है। पर हाईवे में हम चलाते हैं फिफ्थ गियर पे, फोर्थ गियर पे, फिफ्थ गियर पे, तो हमारा एवरेज अच्छा निकलता है, इसलिए फर्स्ट गियर पे जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो हाई रहता है ना। Which part lies between the engine shaft and gearbox by clutch? मैंने पिछला डायग्राम बताया था, आप सबको समझ में आया होगा। देखो भाई, इसको बहुत जरूरी है, ये इंजन हो गया, और इंजन के आगे ये क्या लगी थी, क्लच लगी थी, और इससे ही तो अटैच था क्या, गियर बक्सा, ठीक है बॉक्स, गियर बक्सा, इसके बाद प्रोपलर शाफ्ट, और उसके बाद डिफरेंशियल गियर। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्लच, ठीक है। आगे चलते हैं, मजा ही आ जाएगा भाई आज तो क्वेश्चन करके। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन, एक स्ट्रोक किस पे लगती है, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी क्या है, टॉप डेड सेंटर, बीडीसी क्या है, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक क्रैंक शाफ्ट,
क्रैंकशाफ्ट हमेशा है ना फॉर्जिंग स्टील से बनती है, मतलब इसका प्रोसेस भी जो होता है ना वो फॉर्जिंग ही होता है। इसका प्रोसेस जो होता है ना क्रैंकशाफ्ट को बनने का, वो फॉर्जिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस यूज टू मेक सिलेंडर ब्लॉक्स? सिलेंडर ब्लॉक्स के लिए होलो कास्टिंग यूज करते हैं, आई थिंक सो। व्हाट इज द इम्पैक्ट बिटवीन व्हेन देयर इज अ ब्लास्टिंग ऑफ द फ्रंट टायर ऑफ एन व्हीकल? भाई, अगर गाड़ी चलते समय पे फ्रंट टायर ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, स्टीयरिंग कंट्रोल लॉस्ट हो जाएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल इज लॉस्ट। ऑन द रियर एंड ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट इज माउंटेड, ऑन द रियर एंड ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट इज माउंटेड, क्या होगा? ऑन द रियर एंड, भाई फ्लाईव्हील लगा रहता है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्यूब्स? ब्यूटाइल। The lubricant oil pumps is driven by, the lubricant oil pumps is driven by engine camshaft. A conductor have low specific resistance होना चाहिए। भाई 75 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, अपन को अब समय है सबमिट करने का। तो ठीक है, सबमिट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पार्ट बी में कितने मार्क्स हैं। वो हैं हमारे 69, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, है ना? ये रहे भाई, आउट ऑफ 75 69। ठीक है, कुछ गलतियां हैं यार, मैं भी इतना वो मतलब, ठीक है बढ़िया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले PYQ सीरीज के अंदर, मतलब मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, हीट इंजन के ही लेकर आऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ आप मेरे को बताएं, ठीक है। और चैनल को फॉलो करें, प्लीज़ भाई।